सोचो, दो लोग हैं। अनन्या, एक फैशन डिजाइनर फ्रॉम इंडिया टॉप कॉलेज, और वो एक एकेडमिक टॉपर भी है। अब उसके पास है अमेजिंग पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग डिजाइन सेंस, और इंस्टाग्राम पर जो उसके एस्थेटिक फीड है वो भी इतना अच्छा है कि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। अब उसने सोचा कि मेरे डिज़ाइंस अच्छे हैं तो क्यों ना एक ब्रांड स्टार्ट कर लूं, और उसने अपना ब्रांड स्टार्ट कर लिया। अब हम कट टू पे आते हैं 3 महीने बाद। उसका जो टेलर है वो उसको बोल रहा है कि भाई फैब्रिक डिले हो गया। कस्टमर बोल रहा है साइज फिट नहीं है। इंस्टाग्राम पर डीएम पे डीएम आ रहे हैं कि भाई डिलीवरी कब दोगी। और उसको ये भी पता नहीं है कि भाई उसके जो गारमेंट्स है उनकी प्राइसिंग कैसे होती है। अब सवाल ये है कि अनन्या एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है, पर क्या वो एक बहुत अच्छी ब्रांड फाउंडर है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं ईशान का। वो एक स्ट्रीट वेयर डिज़ाइनर है, बहुत टैलेंटेड, बहुत ही कूल ग्राफिक्स बनाता है, और उसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो जेंजी किस तरह के बाइंग करते हैं। अब उस और वो ब्लू ऑरेंज और जे वॉकिंग जैसे बिजनेस मॉडल्स को फॉलो कर रहा है, जिसके अंदर वो स्कार्सिटी मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग और लिमिटेड ड्रॉप्स के ऊपर काम कर रहा है। तो जब उसने अपना पहला कलेक्शन लॉन्च किया तो उसका फर्स्ट ड्रॉप ही सोल्ड आउट हो गया। तब ईशान ने सोचा कि ब्रो, ब्रांड चल गया। अब हम 6 महीने बाद चलते हैं। तो अब ईशान के बेडरूम में डेड स्टॉक से भरा पड़ा है। कस्टमर्स रिपीट बाय नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग बजट खत्म हो गया है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी अब उसका पोस्ट ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा। तो एक्चुअली में उसने कोई सिस्टम नहीं डाले, कोई प्लानिंग नहीं डाली लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ईशान को पता था कि फैशन ब्रांड बनाना इज लाइक रनिंग अ मैराथन, नॉट 100 मीटर स्प्रिंट। क्योंकि 100 मीटर स्प्रिंट में आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, आपको सिर्फ भागना होता है 100 मीटर के लिए। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट से ये 5 क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ जब वो अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे होते हैं, जिससे हमें एक रियलिटी चेक मिलता है। जिसमें क्वेश्चन 1 है कि क्या आपको पता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है। क्या आपको पता है कि डिज़ाइन के अलावा इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे करते हैं। क्या अगर आप तीसरा, अगर आप कल डिज़ाइन ना करो तो ब्रांड कैसे सरवाइव करेगा। चौथा, आपका फोकस कलेक्शन लॉन्च है या कैश फ्लो मैनेजमेंट। और पांचवा, आप ब्रांड बना रहे हो या सिर्फ इंस्टाग्राम पेज। अगर इनमें से 3 का सवाल भी नो है तो आप एक डिज़ाइनर हो, आप ब्रांड फाउंडर नहीं हो। अगर कोई भी मुझे ये पूछे कि डिज़ाइनर और ब्रांड फाउंडर का डिफरेंस क्या सिर्फ रोल का होता है या थिंकिंग का, तो उसका जवाब यही होता है कि या दोनों, रोल एंड माइंडसेट। तो डिज़ाइनर के स्कोप का वर्क क्या है, डिज़ाइनर क्या करता है। यूजली डिज़ाइनर मार्केट रिसर्च, ट्रेंड रिसर्च, मूड बोर्ड, स्केचिंग, फैब्रिक सिलेक्शन, गारमेंट डेवलपमेंट, एस्थेटिक बिल्डिंग, एंड इन सिंपल लैंग्वेज डिज़ाइनर का काम होता है प्रोडक्ट बनाना। और सारे फैशन इंस्टीट्यूट का करिकुलम 90 to 95% प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही होता है। अब ब्रांड फाउंडर का स्कोप ऑफ वर्क क्या है। ब्रांड फाउंडर क्या करता है? मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर सेगमेंटेशन, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन सेटअप, इन्वेंट्री प्लानिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ब्रांड फाउंडर का काम है बिजनेस चलाना। डिज़ाइनर सोचता है ये डिज़ाइन कैसा लगेगा, मुझे इस डिज़ाइन में किस तरह का इनोवेशन डालना चाहिए। फाउंडर सोचता है ये प्रोडक्ट मैं किस तरह से एक प्रॉफिटेबल प्राइस में बेचूं, और ये बिकेगा कैसे। तो एक बार कुछ इंडियन डिज़ाइनर्स, तो इसको और समझने के लिए हम लोग कुछ और इंडियन डिज़ाइनर्स का माइंडसेट भी देख लेते हैं। और हमारी पहली केस स्टडी है फैशन डिज़ाइनर अमित अग्रवाल, जिन्होंने निफ्ट से फैशन डिज़ाइन की बैचलर्स की। अब अमित अग्रवाल अपनी इनोवेशन के लिए फेमस है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनोवेशन ही इनफ होता है तो हर डिज़ाइनर अमित अग्रवाल क्यों नहीं बन जाता। इसके 3 इंसाइट्स हैं। पहला, कि वो अपने ब्रांड में मटेरियल इनोवेशन करते हैं जरूर, मगर वो अपने ब्रांड की स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग भी करते हैं, और अपनी मार्केटिंग और पीआर के लिए फैशन शोज करते हैं, मैगजीन्स में दिखते हैं, और सेलिब्रिटी प्लेसमेंट करते हैं। और वो एक वाइड रेंज ऑफ क्लोज बनाते हैं जिसके अंदर कुछ और एंड आरटीडब्ल्यू दोनों होते हैं,
जिसकी वजह से उनके अकाउंट्स का एक बैलेंस बना रहता है। जितने भी हाई एंड क्लाइंट्स हैं वो कटोर खरीदते हैं, और जो हाई एंड नहीं है वो RTW कलेक्शंस खरीदते हैं। तो ये सिर्फ डिज़ाइन थिंकिंग नहीं है, ये एक ब्रांड आर्किटेक्चर है। तो वो अपना हाई प्राइस पॉइंट इनोवेशन से जस्टिफाई करते हैं और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही कंट्रोल रखते हैं। अब हमारी दूसरी केस स्टडी है स्ट्रीट वेयर ब्रांड ऑलमोस्ट गॉड्स। अब माई पहला क्वेश्चन यहाँ यही बनता है कि स्ट्रीट वेयर में प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है या ड्रॉप स्ट्रैटेजी। तो ऑलमोस्ट गॉड्स हमेशा लिमिटेड ड्रॉप करता है, साथ में कल्चर लेट स्टोरी करता है और कम्युनिटी बिल्ड करता है। यहाँ पर डिज़ाइनर्स इस फॉर्म में डिज़ाइनर स्ट्रॉन्ग ग्राफिक बेस्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, और जो फाउंडर है वो एक हाइप इंजन बिल्ड करते हैं। हमारी तीसरी केस स्टडी है दो जेंजी ब्रांड की, ब्लू ऑरेंज एंड अंडरनीट। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जेंजी को डिज़ाइन चाहिए या रिलेटेबिलिटी। जे वॉकिंग और अंडरनीट ने यही इंसाइट मिलती है कि ब्रांड बिल्ड करने के लिए उन्होंने मीम कल्चर को यूज़ किया, फास्ट फैशन साइकिल सिस्टम्स डाले, और सोशल मीडिया में अपना ब्रांड पहले बनाया। अंडरनीट और जे वॉकिंग जैसे ब्रांड प्रोडक्ट नहीं पर्सनालिटी सेल करते हैं। और हमारी बिजनेस इनसाइट यही बनती है कि हाई रिपीट परचेज एंगेजमेंट के थ्रू होता है, और लो अटेंशन स्पैन की वजह से फास्ट ड्रॉप। और क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स का अटेंशन स्पैन बहुत लो है, उसकी वजह से हमें फास्ट ड्रॉप्स करने पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ एक ही ब्रूटल ट्रूथ बताना चाहता हूँ कि डिज़ाइनर आज के वीडियो में मैं आपको एक ब्रूटल ट्रूथ बताना चाहता हूँ कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनको लगता है कि वो फाउंडर्स हैं, और रियलिटी ये है कि इंडिया में हर साल 30,000 प्लस फैशन ग्रेजुएट्स NIFT और अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, पर इनमें से मेजॉरिटी अपना लेबल स्टार्ट करना भी चाहते हैं। लेकिन BOF एंड मैकेंजी की जो डेटा सजेस्ट करता है कि 90% ऑफ फैशन स्टार्टअप पहले 3 से 5 साल में बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डिज़ाइन आता है पर बिजनेस नहीं। अब डिज़ाइन अब डिज़ाइन थिंक अब जो डिज़ाइनर है वो सोचता है कि ये अब जो एक डिज़ाइनर है वो सोचता है कि क्या ये डिज़ाइन यूनिक है, क्या इसमें ट्रेंड है, क्या ये एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। मगर फाउंडर सोचता है कि इसका मार्जिन क्या है, इसकी डिमांड क्या है, इसको स्केल कैसे करेंगे। तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक अल्टीमेट ट्रूथ बताता हूँ जिसमें डिज़ाइनर डेप्थ में सोचता है और ब्रांड फाउंडर विड्थ में। क्यों? क्योंकि डिज़ाइनर को एक फिट टू मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्योंकि डिज़ाइनर को एक फिट टू मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी डीप सोचना पड़ता है, मगर बिजनेस चलाने के लिए फाउंडर को ये इन सब पर ध्यान नहीं। क्योंकि डिज़ाइनर को एक फिट टू मार्केट प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी डीप सोचना पड़ता है, मगर बिजनेस चलाने के लिए फाउंडर को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ता है: फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, हायरिंग एंड स्ट्रैटेजी। अब अनफॉर्चुनेटली ये सब डिज़ाइन स्कूल में नहीं सिखाया जाता, और फैशन डिज़ाइनर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट डेवलपर माइंडसेट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक उसका माइंडसेट फाउंडर वाला बन रहा होता है, तब तक उसके बिजनेस में ना तो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ होता है, अ, तब तक उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ना तो इन्वेस्टमेंट बचती है और ना ही मोटिवेशन। तो जब आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने से ये बात पूछो: क्या मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ या बिजनेस? क्या मैं क्रिएटिव हूँ या स्ट्रेटेजिक? क्या मुझे ब्रांड चलाने वाला बिजनेस सिस्टम पता है? आपका जवाब आपको बता देगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो मैराथन भागने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि ब्रांड सिस्टम्स क्या होते हैं और आप उसे कैसे अपने बिजनेस में बना सकते हैं।